नमस्कार, आप देख रहे हैं एएस मीडिया न्यूज में आपके साथ अरुण शर्मा। सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ बाबा भोले के और बम बम भोले के जयकारे लग रहे। लोग नाचते झूमते गाते कावड़ लेके आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स को देखा जाए तो खामोशी की सुनामी बैठी हुई है। एक तरफ योगी जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और बीच में है सीएम की गद्दी जिस पर बैठा है प्रसन्नवाचक चिन्ह कि इस बार सीएम कौन बनेगा। जी हाँ, अगर देखा जाए तो योगी जी की तरफ से देख रहे हैं कि अब के सीएम योगी जी बनेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से देख रहे हैं तो अब इस बार अखिलेश यादव जी बनेंगे। और जब यही प्रतिक्रिया हमने ग्राउंड रिपोर्ट करके लोगों से ली तो उनका अलग ही कहना था कि सीएम की गद्दी पे कौन बैठेगा, क्यों बैठेगा, और बैठना ही चाहिए। चलो सुनते हैं वीडियो रिपोर्टर सुष्मिता मिश्रा के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में 2027 में इलेक्शन है, क्या कहेंगे कौन जीतेगा? अखिलेश यादव अपने जो है अभी स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें गए थे, उन्होंने नारेबाजी की थी, उन्हें डिटेन कर लिया गया था। डिम्पल यादव भी गई थी, बच्चों का समर्थन कर रही थी, उन्होंने ये मुद्दा सदन में भी उठाया था। क्या कहेंगे कि क्या अखिलेश यादव ये सब 2027 के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं? देखो, पॉलिटिकल तो कोई भी है वो अपना इलेक्शन की स्टंटबाजी करेगा। उनका मेन यही है कि अगले इलेक्शन में हम आ जाएं। पर ये पब्लिक है, वो देखेगी कि उसने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। इस बारे में कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता। योगी की सरकार में और अखिलेश की सरकार में क्या फर्क आप देखते हैं? देखो, अखिलेश की सरकार में उस समय इतनी गुंडागर्दी थी कि कोई बहन बेटी घर से नहीं निकल सकती। गुंडागर्दी इनके राज में भी थी, योगी के राज में। अब उन्होंने इतना डंडा चला दिया है कि हर आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो गलत काम कर सके। ये फर्क है। ये फर्क है। अच्छा, काम को लेकर के अगर बात करूं मैं तो अखिलेश और बीजेपी की सरकार में और सपा की सरकार में क्या अंतर देखते हैं काम को लेकर के? देखो जी, काम का ये है कि कोई भी सरकार काम नहीं दे सकती, चाहे कोई भी हो। जो भी सरकार अपोजिशन में होगी वो पोजीशन वाले को यही गालियां देगी कि इनके राज में सारे बेरोजगार हैं। पर सरकार कहाँ से कितना देगी रोजगार? ये तो हमें अपने आप में ही। नहीं, रोजगार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। काम, देखो, डेवलपमेंट की बात जो आप कह रहे हैं, जो आज इस समय डेवलपमेंट हो रहा है वो आज तक कभी नहीं हुआ। योगी अपना अखिलेश की सरकार में भी हम ये देखते थे कि आज सड़क बनी है और परसों जो है पानी आया और गड्ढे हो गए। ये तो हम बीजेपी की सरकार में भी देखते हैं। ये हर सरकारों में है। ये नहीं कि बीजेपी की कोई अलग सरकार है, उसमें भी वही खाने वाले हैं। अगर इसमें अगर जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख का है तो उसमें जो है 15 लाख का ही सामान लगेगा, बाकी सारा पैसा बंटने में जाएगा, जो आज से पहले की बात थी। अब भी इतना नहीं जा रहा होगा, कुछ कम जा रहा होगा। चाहे वो डायरेक्ट योगी जी के पास ना पहुंचे, पर नीचे वाले बिना खाए पिए काम नहीं करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मैं यूपी में आ जाता हूँ, इस बार मैं चुनाव में जीतता हूँ और मुख्यमंत्री यूपी का बनता हूँ तो मैं हर महिला को 40-40 हजार रुपए दूंगा। ये सब पूरे बहाने हैं। 40 हजार नहीं मिले? नहीं दे सकते। क्यों? इतना फंड कहाँ से लाएंगे? इतना किसी गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है कि वो जो है हर महिला बिजली भी फ्री करेंगे बोल रहे हैं। कोई कुछ। अब अपना केजरीवाल ने की थी, क्या हाल हुआ उनका? क्या हाल हुआ? लोगों ने एक एक मकान में 8-8 मीटर लगवा लिए कि बिजली फ्री मिलेगी। आखिर गवर्नमेंट का भट्टा बैठ गया। ये गवर्नमेंट को खराब करने वाली चीजें, पब्लिक को खराब करने वाली चीजें, जो फ्री की चीज है। और फ्री से ही पब्लिक काम करना बंद करती है। अगर उसके पास फ्री की कोई चीज नहीं होगी तो अपनी मेहनत भी करेगा, अपना कमाएगा भी, खाएगा भी, सारा काम करेगा। राम मंदिर चोरी के ऊपर अखिलेश यादव ने बोला था, राम मंदिर में जो धन चोरी हुआ है, जो दान चोरी हुआ है, इसी के चलते यूपी में इस बार बीजेपी अयोध्या हार जाएगी या फिर यूपी हार जाएगी। जो ये दान चोरी वाला है, ये चीज तो गलत है। भाजपा की सरकार में हुआ, भाजपा की सरकार में हुआ। पर उसमें क्या है कि कोई ये तो नहीं कह सकता कि भाजपा के जो लोग थे उन्होंने किया। ठीक है, सरकार उनकी थी, नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है।
कार्रवाई नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। बीजेपी हार जाएगी फिर? अगर काम नहीं होगा उस पे उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हार जाएगी, और अगर काम होगा उन पे डंडा बरसेगा तो फिर अपना आ जाएगी। क्या भाजपा से आपको खौफ है? ये तो कोरी मिथ्या वाली बात है। आपको खौफ है भाजपा? हमें किसी से खौफ नहीं, चाहे अपना अखिलेश आए या बीजेपी आए। हमें किसी गवर्नमेंट ने किसी को खाने के लिए नहीं देना है, सब अपना कमाएंगे और खाएंगे। आज वो कहें कि हम उनको कमा के दे रहे हैं, ये उनकी नेताओं की चाल है। ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाला काम है और कोई काम नहीं है। आप अगर वोट देंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किस पार्टी को वोट देंगे? अगर सपा को आप वोट दे रहे हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देंगे, और बीजेपी को अगर वोट दे रहे हैं तो बीजेपी को किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट देंगे? देखो, अभी तक जो वोट का सवाल था वो तो ये देखते थे हम, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह का रहने वाला हूँ जहाँ 90% मोमडन्स हैं, और अखिलेश के टाइम में, मुलायम के टाइम में वहाँ पूरी गुंडागर्दी हुई है और हिंदुओं को, बच्चों को उठा भी लिया गया। जगह का नाम कैराना। अच्छा। ये वहाँ की खासियत थी कि कोई बोल नहीं सकता था उनके आगे, और यहाँ तक कि जो वहाँ के संसद सदस्य थे या विधायक पहले रहे, जो वहाँ का संसद सदस्य था वो संसद सदस्य भी रहा, विधायक भी रहा, राज्यसभा में भी रहा, हर जगह रहा, पर चलती मनमानी थी। किसकी? उसी की, अपने उसमें जिसकी सरकार थी। जिसकी सरकार थी। और बीजेपी को अगर वोट देंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देंगे? वो आगे समय बताएगा। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं अंकल? ना, देखो, आपने मुस्लिमों का नाम लिया। मैं नाम लिया क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी पैदाइश है, 90% मुस्लिम है, और वहाँ हिंदू की जबान नहीं खुलती है। अच्छा। और ये हालात थे कि शाम को 6:30 बजे के बाद पूरी मार्केटें बंद हो जाती थी, और अब 7:30-8 बजे तक चलती है। अब कोई खौफ नहीं है? अब कोई खौफ नहीं, किसी से नहीं? किसी से नहीं है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं बीजेपी वाले। देखो, ये तो बेवकूफ़ी है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, करना नहीं करते, नहीं करना चाहिए। मैं करते हैं, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि करते हैं। अच्छा। पर मैं ये कहता हूँ करना नहीं चाहिए। ये एक सांप्रदायिक हो जाता है, और जो चीज़ गलत है। अच्छा। आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। इस बात को सुनकर लग रहा है कि इस गद्दी पर योगी जी ही बैठे, बट मैं आपकी ही भी राय सुनना चाहता हूं कि इस बार सीएम की गद्दी पर बैठेगा कौन, बनेगा यूपी का सीएम? कमेंट बॉक्स में राय जरूर देके जाए, बताएं कौन बनेगा या क्या आपकी राय क्या? नमस्कार।